गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनका नाश्ता पानी हो चुका है और घर वालों के लिए दाल चावल और आलू की सलूनी बना रही हूँ आज, क्योंकि धनिया पत्ती अब जाने वाली है, क्योंकि अब अप्रैल आ गया है तो गर्मियों में धनिया की पत्ती कम मिलती है। तो यहाँ जो है फ़र्श बनवाया है मैंने। अभी जो काम लगा था तो ये फ़र्श टूट गया था तो पूरा बनवाया गया है। अभी कुछ काम और बाकी है तो इसको और अच्छे से बनवाएंगे और देखो कोशिश करेंगे टाइल वगैरह भी लगेगा। तो यहाँ देखिए मसाला पका लिया है, उसके बाद इसमें आलू डाल देंगे और बहुत लजीज सलोनी बनेगी आज। धनिया पत्ती खूब ढेर सारी डाली है मैंने। तो यहाँ सलोनी बन गई है और बस खाने वाले भी तैयार हैं तो सबको प्लेट करके दे देंगे, सबका नाश्ता हो जाए। यहाँ बच्चों के लिए कचौड़ी बनाई थी सुबह में तो वो भी थोड़ी बहुत बची है, आटा लगा के रख दिया है। चावल भी बना लिया है और दाल बनी है आम वाली। टमाटर, आज आम थोड़ा कम था तो टमाटर भी डाल दिया है। खाना वाना बनाने के बाद, सबको खाना देने के बाद, मतलब जो लोग सुबह में खाते हैं उनको दे के उसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। आज झाड़ू पोछा करने का मन नहीं था, मैंने कहा थोड़ी देर बाद करूँगी। तब तक आ गई थी मैं सनी सर की क्लास लेने। तो 10 बजे जो है 10 बज रहे थे इस टाइम, 9-10 के करीब हो ही रहा था, क्योंकि बाकी काम हो गया था। बर्तन वगैरह धुल लिए थे और बाकी किचन की सारी क्लीनिंग हो गई थी, जो बस झाड़ू पोछा करना था और बाहर के कुछ काम थे। तो मतलब कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता कि कोई काम करने का, और मन में ये भी रहता है कि यार कुछ चीज़ें मैनेज करके थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी पढ़ाई भी करूँगी। अगर मैं पूरा काम पूरा करने लगती हूँ कि चलो पूरा काम करके मैं बैठूँगी तो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी टाइम मैनेज करना, बहुत टाइम की ही प्रॉब्लम है मेरे पास। तो यहाँ देख लीजिए आ गई थी। तो मैं करीबन आधे घंटे की पढ़ाई मैंने यहाँ की, सर की क्लास चल रही थी। और जो है जब ऑनलाइन क्लास सर पढ़ाते रहते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है। वैसे मैं डाउनलोड करके भी उनकी क्लास देख लेती हूँ, लेकिन इस समय मेरा पर्पस क्या है कि मुझे सेकंड पेपर ही टारगेट करके तैयार करना है। ये चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर से कोई मतलब है नहीं, पर फर्स्ट पेपर मुझे देना भी नहीं है अभी। और पहले मैंने कई बार दिया भी है तो उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, हमारे लायक भी नहीं है। और सेकंड पेपर टारगेट करके ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है आधे घंटे ही मैंने क्लास ली, उसके बाद आ गई थी मम्मी, उनका कुछ काम था मुझे करना। तो उनका काम करने के बाद फिर से घर की क्लीनिंग की, क्लीनिंग करने के बाद फिर नहा धो के फिर से आ गई हूँ मैं अपनी पढ़ाई करने। तो करीबन 1 बज गए थे यहाँ पर, और 1 बजे से 2 बजे तक मैंने कई बार बताया है कि मैं 1 से 2 बजे तक राइटिंग करने का काम करती हूँ। जो मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब जो क्लास लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे लर्न होती हैं या फिर मैं जो नोट पहले से मुझे नोट करना रहता है वो मैं ट्रिक कर लेती हूँ। तो 1 बजे वो सारी चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ, मेरी नोट तैयार हो जाती है। और नाइट के टाइम मैं लर्न करने का काम करती हूँ। तो इसी तरीके से 1-1.5 घंटे जो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से अपनी स्टडी मैनेज करती हूँ। दोस्तों कोशिश करती हूँ कि सब प्रॉपर चले, क्योंकि एक भी दिन मिस करना हमारे लिए बहुत भारी है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास और टारगेट सेटेड ही नहीं है। उसके अदर एग्ज़ाम भी है, बीच में कोई भी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे तो उसको हमें क्लियर करना है। उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई एग्ज़ाम टारगेट करके मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बेस तो सेटेड ही है, सेटेड ही बेस बना हुआ है इस टाइम। अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है, यानी मतलब सुपर टेट या यूपी टेट आता है। यूपी टेट मैंने एक बार ही दिया है, वो भी बहुत अच्छे नंबर आए थे उसमें, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि सेकंड पेपर ही निकालना है। तो फर्स्ट पेपर ही मैंने क्लियर किया था, सेकंड पेपर रह गया था। तो सेकंड पेपर अब कभी भी यूपी टेट आएगा तो मैं सेकंड पेपर टारगेट करके उसको ज़रूर भी, जब भी पेपर होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में से तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उससे परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमको हमेशा परेशान ही करते रहते हैं। तो वही है मेरी ज़िंदगी। तो यहाँ पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं जा रही थी फिर अब रेस्ट करने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट